Welcome back to my YouTube channel AIMS Nursing Nagpur. So in this video I will tell you how Hindi medium students should prepare for AIMS Nursing exam and how to attempt the AIMS Nursing exam paper. So first of all we will understand the exam pattern. So एग्ज़ाम के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं और 10 क्वेश्चंस जीके के आते हैं. सो टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहता है और 1/3 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होती है. मीन्स अगर 3 रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं तो उसके अंदर 1 मार्क कटता है. अब हम बात करते हैं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जैसे बायो की एनसीईआरटी है उसको इंग्लिश में पढ़ना हिंदी में पढ़ने से ज़्यादा ईजी है. और जैसे नीट में भी होता है कि अगर कोई क्वेश्चन हिंदी में गलत है, हिंदी में सही नहीं लिखा है और अगर इंग्लिश में वो सही है तो उसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा कि इंग्लिश में वो कैसे से लिखा है. और हिंदी वाली बायो की एनसीईआरटी में कई वर्ड्स तो ऐसे हैं कि खुद हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ही समझ में नहीं आते हैं. अगर वो ही बच्चा उन वर्ड्स को इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में पढ़ता है तो वो उसको ईजिली समझ में आ जाते हैं. और अगर हमें पता नहीं होता है कि कैसे पढ़ना है तो यही चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है. और सेम प्रॉब्लम केमिस्ट्री के थ्योरी वाले पोर्शन में भी होती है. तो मैं क्या करती थी, मैं बायो की एनसीईआरटी या फिर जो भी थ्योरी वाला पोर्शन है उसको पढ़ने से पहले, जैसे कि मेरे पास इंग्लिश की एनसीईआरटी नहीं थी या अगर आप इंग्लिश की एनसीईआरटी ख़रीद सकते हो तो ख़रीद लो, पर मैं क्या करती थी, मैं लेक्चर लेती थी पहले. जैसे इंग्लिश मीडियम में कोई इंग्लिश वाली एनसीईआरटी से कोई टीचर पढ़ा रहा है और मैं साथ में मेरी बायो की एनसीईआरटी रखती थी. कोई वर्ड मेरे को हार्ड लगता था तो फिर मैं उसको लिख लेती थी. कोई लाइन समझ में नहीं आती थी तो वो मैं उसको लिख लेती थी. बार बार ऐसे नहीं कि लेक्चर ले रहे हो आप, वो भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और इतना टाइम भी नहीं है अब आपके पास में क्योंकि एग्ज़ाम आ रही है. तो अब आप क्या करो, कोई लेक्चर लो, उससे आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा. ऐसे मैं स्टार्ट में करती थी क्योंकि ऐसे होता है कि ये चीज़ मेरे को इस एनसीईआरटी में समझ में नहीं आ रही है और मेरे पास इंग्लिश की एनसीईआरटी भी नहीं थी, तो ये चीज़ मैंने स्टार्ट में की थी. और आप भी ऐसा कर सकते हैं, पर ये चीज़ आप बार बार मत करना. अभी आप लेक्चर ले सकते हो और उसको नोट करना, जो चीज़ आप भूल रहे हो, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, उन सब चीज़ों को आपको लिखना है. एनसीईआरटी में भी आप इंक्लूड कर सकते हो कि ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है. केमिस्ट्री में तो मैं लेक्चर्स नहीं लेती थी. केमिस्ट्री में मैं नोट्स पढ़ती थी और एनसीईआरटी मेरे को समझ में आ जाती थी केमिस्ट्री की, और समझ में नहीं आती तो और अगर इंग्लिश की एनसीईआरटी में देखना होता तो मैं नेट से डाउनलोड कर लेती थी. एनसीईआरटी प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और बायो की एनसीईआरटी भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है. बट उसके अंदर मैं जैसे ऑनलाइन इंग्लिश एनसीईआरटी के अलावा बायो की एनसीईआरटी में मैंने स्टार्ट में पी शर्मा सर की क्लासेस ली थी यूट्यूब पे. तो वो जब सर पढ़ाते थे तो मैं साथ में हिंदी वाली एनसीईआरटी में पढ़ती थी. ये सब मैंने स्टार्ट में किया था और आप भी ऐसा कर सकते हो. वो अच्छे से डिटेल में भी पढ़ाते हैं. उनके अलावा अगर आप किसी और की वीडियोस देखते हैं तो उनके भी देख सकते हैं. अगर मेरे को कोई शॉर्ट वीडियो मिलते थे तो मैं उनको भी देख लेती थी जब टाइम होता था. बायो की एनसीईआरटी बार बार पढ़ते हैं तो वो हमें समझ में भी आने लगती है. उसके लिए मैं लेक्चर्स वगैरह की बार बार में ज़रूरत नहीं होती है. पर स्टार्ट में मेरे को समझ में नहीं आई थी तो मैं ऐसे लेक्चर्स लेती थी समझने के लिए. तो और सभी के लेक्चर्स नहीं लिए थे. जो थोड़ी ऐसे हार्ड लाइन थी, जो थोड़ी डिफ़िकल्ट थी समझने में हिंदी में, तो उनके लिए मैं लेक्चर्स लेती थी. केमिस्ट्री के अंदर तो प्लीज़ आप रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट पढ़िए, पहले जीओसी पढ़िए, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कीजिए. और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी आप क्वेश्चंस लगाइए. एकदम ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं. आप बार बार क्वेश्चंस लगाइए. नीट की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, मॉड्यूल्स लगाइए. बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को लगाना है. आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. कॉन्फिडेंस रखना है पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. अगर आपको मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स वाला वीडियो देखना है तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं. और अगर आपका कोई भी डाउट है एनीथिंग रिगार्डिंग एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, के अलावा एम्स नागपुर के रिलेटेड भी आपको कुछ डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं. तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.